हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वह है भारत में अब क्रिप्टो से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर दिया गया है और आज उसी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको इसे मैं संक्षिप्त भाषा में मतलब सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलो चलते हैं दोस्तों। अब मैं जिस बारे में मैं विश्लेषण करने जा रहा हूँ उसके ऊपर सभी का ध्यान रहा होगा और कम से कम आज की युवा पीढ़ी को तो इस बारे में ज़रूर जानकारी होगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा होगा। तो अगर आप इसमें से एक हैं तो आपके लिए यह विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप वह हैं जिसे कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को लेकर के जिस तरह से दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्रिप्टो करेंसी भारत में किस प्रकार से ठग का जरिया बन चुका है इवन वर्ल्ड में, तो यह सब आज आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और आप उससे लेन देन या ट्रेडिंग करते हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर अब सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान को लागू कर दिए हैं। सरल भाषा में अगर इसे समझा जाए तो जिस तरह से हवाला के ट्रांजैक्शन पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होता है, उसी प्रकार से अब क्रिप्टो करेंसी में के डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर में भी इस तरह के कानून लागू होंगे, या यूँ कहें तो लागू हो चुके हैं। आप देखिए, यह इसे कहते हैं भारत का राजपत्र, जिसमें भारत का राजस्व लिखा हुआ है, या द गजेट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि यह वह पन्ने हैं जिसके बारे में जानकारी दिए गए हैं कि क्रिप्टो कैसे रेगुलेट होगा, किस तरह के ट्रांजैक्शन आपको पीएमएलए एक्ट में आएंगे। पीएमएलए दोस्तों कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यह अभी आपको इवन स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी सूचना जारी की थी। यह वही कॉपी है जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था, जिसमें यह बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी के कौन कौन से ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के निगरानी में या दायरे में आएंगे। चलिए मैं इसको आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इसमें 5 बड़े नोटिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसी। इसके अलावा कहा गया कि एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन। उसको अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो 5 पॉइंट्स को जिस प्रकार से मैं जिक्र कर रहा हूं, और यह जो राजपत्र के जरिए इसकी जानकारी दी गई है, इसका पहला पॉइंट इसमें यह है कि यह बताना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और मुद्रा करेंसी के बीच में, मतलब जो रुपये के बीच में जो लेन देन, यानी क्रिप्टो करेंसी का रुपयों में या रुपयों का क्रिप्टो करेंसी में बदलना, अब उस दायरे में आ जाएगा, मतलब पीएमएलए एक्ट में आ जाएगा। वहीं पे दूसरा पॉइंट इसमें यह कहता है कि 2 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के बीच में, उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन का इथेरियम में या इथेरियम का बिटकॉइन में। वहीं पे तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वह है क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करना। चौथा पॉइंट यह कहता है कि क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट का नियंत्रण रखने वाले उपकरणों को रखा जाए। और 5वां पॉइंट यह बताता है कि क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से जुड़ी उससे रिलेटेड जितनी भी वित्तीय सेवाएं, मतलब फिनेंशियल सॉल्यूशन जो प्रोवाइडर हैं को प्रदान करने वाली भागीदारी, जैसे कि वह ऐप्स जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग उपलब्ध करवाती है, यह सभी अब पीएमएलए एक्ट में आएगी। कई बार आपने इन सभी का प्रचार भी देखा होगा। क्रिप्टो करेंसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का प्रावधान लागू करके वर्चुअल डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निगरानी को कड़ा कर दिया गया है। और अगर इसे आप आसान भाषा में समझें तो क्योंकि पिछले वर्ष तक भारत के पास डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने या उनको रेगुलेट करने वाली कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। हालांकि पिछले वर्ष क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर टैक्स का प्रावधान करके उसे रेगुलेट करने का एक कदम उठाया गया था, और अब क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में के दायरे में ला करके एक बड़ा और ज़रूरी कदम उठाया गया है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है दोस्तों, जब हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की थी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Whether it's mining or whether it's the asset, whether it is the transaction, we recognize that this is very completely almost driven by technology, and a standalone country's effort in controlling or regulating this is not going to be effective
And there is now an evolving consensus, and that is why in the G20 we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20, so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of an approach in bringing some regulation into this, whether it is mining, whether it is transacting, and therefore all this is being looked at comprehensively because technologies don't brook any broader borders. They can get activated in one area where you control, where you're not controlling, as opposed to the area where you're controlling. So we are working together to get a collective SOP on it. अब तक जिस निगरानी को हमने आपके साथ साझा किया है, इस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। तो यह भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि इससे क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए कोई भी वित्तीय गड़बड़ी या फ्रॉड नहीं कर पाएगा, और अगर करता है तो इस पर सीधी नज़र प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की, ईडी जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, और उसका अगर हिंदी भाषा करें तो प्रवर्तन निदेशालय होता है, की नज़र होगी। वह ऐसे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकेगा। क्रिप्टो एक्सचेंज की सुविधा देने वाली कई भारतीय कंपनियां जैसे वजीर एक्सचेंज को अब सभी कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को वेरीफाई करना जरूरी होगा। किसी भी बैंक फिनेंशियल की तरह अब क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को भी अपने ग्राहकों का केवाईसी रिकॉर्ड रखना होगा। इंडियन प्लेटफॉर्म को क्रिप्टो करेंसी में हुए किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी उसके इंटेलिजेंस यूनिट को यानी एफआई को रिपोर्ट करनी होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि वर्चुअल डिजिटल यानी कि इससे जरूरी सभी संस्थाओं में काम करने वाले को पीएमएलए एक्ट के दायरे में लाया जाएगा या माना जाएगा। पीएमएलए को मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वह एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और कैसे काम करेगा। वैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, रियल एस्टेट सेक्टर में लगे संस्थाएं और जैसे कैसीनो अब रिपोर्टिंग यूनिट के दायरे में आएंगे, जिससे मतलब इसको समझे तो जिसमें कम से कम 5 सालों के लिए या फिर 10 लाख रुपए से अधिक वैसे ट्रांजैक्शन जिसको कि मॉनिटर किया जाएगा, और उसका ट्रांजैक्शन इन सभी वित्तीय संस्थानों को रखना जरूरी होगा। और अगर इसे और सिंपल भाषा में कहें तो जिस तरह से बैंक में रखे आपके पैसों पे सरकार की पूरी नज़र होती है और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल सरकार पे पहुंचती है, उसी तरह से अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुए हर ट्रांजैक्शन पर सरकार और ईडी की नज़र होगी। और किसी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए अगर भारत से बाहर फिनेंशियल लेन देन किया तो सीधे ईडी को पता लग जाएगा। देखिए, वैसे व्यक्ति जो वाइट मनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और सभी तरह के टैक्स को सही तरीके से पे कर रहे हैं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता सिर्फ उसके लिए है जो ब्लैक मनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो ब्लैक मनी यूज कर रहे हैं, जो गलत चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, जो करेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब ये उन सब के लिए डरने की बात है। जो भी ब्लैक वाइट मनी से ये सब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हर क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज और जो भी ट्रेडर्स गवर्नमेंट से पूछेंगे कि रेगुलेशन, मतलब जिनके भी पैसे लॉस हुए हैं, जो भी इंडिया में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस फ्रॉड करके भागे, इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट फ्रॉड करके भागे, तो आपका भी एक सरकार से सवाल होता है कि आखिर इसे हम रेगुलेट क्यों नहीं करते हैं। और चलिए, तो इसी से गवर्नमेंट को देखिए, इसके रेगुलेट से क्या होगा कि गवर्नमेंट को तो फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट को तो एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि क्रिप्टो करेंसी में कितना ट्रांजैक्शन का फ्लो कितना हो रहा है और किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। देखिए, जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड के भी 2 पहलू हैं, एक अच्छा और एक बुरा। क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटल युग का एक बुरा पहलू कह सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी और उस पर किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वर्ष 2008 में बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी और अभी दुनिया भर में 17,697 अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वर्ष 2017 में जहां क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटल सिर्फ $20 बिलियन का था, वही मार्केट कैपिटल 2021 में बढ़ करके 2,900 करोड़ बिलियन डॉलर का हो गया, यानी 1400% का ग्रोथ हो गया, वह भी मात्र 4 वर्षों में। मार्केट
कैप के साथ अगर दुनिया में अपराध के मामले को भी दिन दुनी रात चौगने की रफ्तार से बढ़े हैं। जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी अब दुनिया में सभी बड़े बड़े अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज़्यादा प्रचलित और आसान और सरल तरीका बन चुका है। देखिए, एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार से अगर बात करें तो 2022 में क्रिप्टो करेंसी के जरिए 1,95,000 करोड़ रुपये का अवैध लेन देन हुआ, जो कि 2021 के मुकाबले 68% ज़्यादा था। वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी के अंदर यह लेन देन की वैल्यू 1,16,000 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2020 में 17,000 करोड़ रुपये थी। यह आंकड़े बताते हैं कि अवैध लेन देन करने की डिमांड तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा अवैध लेन देन ड्रग तस्करी और से लेकर के मानव तस्करी, टेरर फिनांसिंग से लेकर के रैंसमवेयर अटैक तक भी, डार्क मार्केट से लेकर के लॉ फ्रॉड तक में हो रहा है। यानी दुनिया भर में अंडरवर्ल्ड के लिए क्रिप्टो करेंसी पहली पसंद बन चुकी है, क्योंकि इससे होने वाला लेन देन ना तो किसी सरकार का कोई कानून उस पर लागू होता है, ना तो फिजिकल कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत होती है। वहीं पे चेन एनालिसिस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि सबसे फेमस प्रोग्राम बिटकॉइन में होने वाले कुल लेन देन में से 19% ट्रांजैक्शन अवैध होते हैं। इथेरियम नाम की क्रिप्टो करेंसी के 63% लेन देन गैर कानूनी होता है। उसी प्रकार से अल्ट कॉइन में 57% और मीम कॉइन में 25% ट्रांजैक्शन गैर कानूनी होते हैं। यह आंकड़े इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि अब अंडरवर्ल्ड में पैसों का लेन देन बिटकॉइन के जरिए या क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक पसंदीदा जरिया बन चुका है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होते हुए भी इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल कानून अभी नहीं है, लेकिन भारत ने इस पे एक कानून को ला करके एक तरह से एक पहल किया है। चलिए, तो दोस्तों इन सब का अब अगर फ्रॉड की बात करें तो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि हम लोग अब थोड़ा डरेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा जानेंगे कि नहीं हमारा पैसा सिक्योर हो गया, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का कानून लागू हो गया। लेकिन इससे बच भी सकते हैं। देखिए, सरकार ने तो इसको ला दिया, अब इससे बच कैसे सकते हैं कि हो सकता है कि आप इंडियन एक्सचेंज में अपना अकाउंट ना खोलें, जितने भी बाहर के एक्सचेंज में खोलें, क्योंकि वहाँ पे तो कानून है नहीं। बाहर के ही अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करें, तो अभी भी इसमें लो फॉल्स हैं। इवन इसके लिए पूरे वर्ल्ड को साथ में आना चाहिए, जिससे कि जो भी अर्निंग हो वो प्रॉपर वे में हो। तो दोस्तों, इस कानून के आने से वैसे लोगों को डरना चाहिए जो कि सोचते हैं कि मैं गलत करके मैं भाग जाऊंगा। बाकी किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम और आप जैसे वाइट मनी से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यह था। अब इसे कह सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो को रेगुलेट करने का सरकार का एक तरह से एक पाँव आगे बढ़ा चुकी है। जिस तरह से पिछले साल में इन्होंने टैक्स इस पर लागू किया था, अब इन्होंने PMLA एक्ट ला करके इसे एक और थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और प्रकार के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।